हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल KRK लॉ क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 50 ऐसे सवाल जो कि आने वाले नेट और JRF के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वो सवाल हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं और इन सवालों को मैंने हर अलग अलग टॉपिक से निकाल कर बनाया है, जिससे ये आपके पूरे सिलेबस को कवर भी करते हैं। तो इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि इससे जो है आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्लेजर में कौन जो है इनमें से जो है अपनी ऑफिस को होल्ड करता है? तो इसका जो जवाब है वो है गवर्नर। गवर्नर जो है, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, ये जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं। मतलब कि जब प्रेसिडेंट चाहे इनको इनकी ऑफिस से हटा सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 1/6 ऑफ इट्स मेंबर सी, जो आर्टिकल 171 का सब क्लाउज 3 है उसमें दिया गया है कि रिमेनिंग मेंबर्स को जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो जवाब आएगा वो आएगा 1/6। हमारा तीसरा सवाल है, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। कितने समय के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं? तो इसका जवाब है 5 साल, 5 ईयर। इसमें जो है कभी कभी लोग कन्फ्यूज़न में 65 ईयर तक भी लगा देते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उन लोगों के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट होती है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती। वो जब अपॉइंट होते हैं तब से 5 साल तक के लिए वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। कितने लोगों को जो है प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है 14, और जिसमें 12 जो हैं वो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं और 2 जो हैं वो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन इनमें से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं? तो इसका जो जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो हैं हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है उनके जो निर्वाचन मंडल होते हैं उनमें इनमें से कौन नहीं होते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि कुछ स्टेट हैं उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो उनके जो मेंबर होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में। सातवां सवाल है हमारा कि द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू। प्रेसिडेंट जो अपनी रेजिग्नेशन किसको देता है? तो इसका जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और सेम यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट को जब रेजिग्नेशन देना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। हमारा आठवां सवाल है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ दी। किनके सपोर्ट होने पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं? इसका जवाब है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर वो सपोर्ट करें तो उनके सपोर्ट से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। हमारा 9वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किनका चुनाव नहीं करता है? तो इसका जवाब है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जैसा कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो चुनाव होता है वो उनके मेंबर करते हैं, सीनियर मोस्ट जो भी मेंबर होते हैं उनका किया जाता है, और प्रेसिडेंट उनका चुनाव नहीं करते हैं। हमारा 10वां सवाल है कि द फॉलोइंग वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। कौन जो है हमारे आज़ाद भारत की जो पहली वुमेन गवर्नर थी? तो इसका जवाब है सी, सरोजनी नायडू। हमारा 11वां सवाल है कि द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाई। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिमूवल होगा उसमें जो चार्ज लगेंगे उनके इम्पीचमेंट के लिए किस हाउस में प्रीफर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसे लोकसभा में भी प्रीफर किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में भी प्रीफर किया जा सकता है।
हमारा 12वां सवाल है कि द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी अदर जजेस बिसाइड द चीफ जस्टिस। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस के साथ साथ और कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे। तो इसका जो जवाब है वो है डी 7। अभी के टाइम में जो है इसको अमेंडमेंट करके जो है 34 टोटल जो है जजेस कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा 13वां सवाल है द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है? इसका जवाब है बी दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसका दिल्ली हाई कोर्ट जो है एक अपना हाई कोर्ट है, बाकी सब जो है वो किसी न किसी स्टेट से जो है उनके हाई कोर्ट से गवर्न होती हैं। हमारा 14वां सवाल है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंटशिप। प्रेसिडेंटशिप का चुनाव के लिए कितनी जो है मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है? इसका जवाब है 35। जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे उनके लिए भी 35 है और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए भी हमारा 35 मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, और लेकिन इनकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है रिटायरमेंट की। एज जब एक बार पोस्ट होल्ड करते हैं तो 5 साल के लिए अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं। हमारा 15वां सवाल है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेट अप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई। अगर किसी यूनियन टेरिटरी में जो है चीफ मिनिस्टर का प्रोविज़न दिया गया कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो उसको कौन अपॉइंट करेगा? तो इसका जवाब है ए द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका चुनाव करेंगे। हमारा 16वां सवाल है कि इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस में, मतलब अपने ऑफिस कार्यकाल में, तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो पोस्ट होल्ड करेंगे तो कितने पीरियड तक के लिए पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर जो है प्रेसिडेंट का जो है चुनाव करना होगा। हमारा 17वां सवाल है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करके बनती है? तो इसका जवाब है ए कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। इन तीनों को मिलाकर जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस। ऑफिस में मतलब इंटर करने से पहले जो है एक हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए चीफ जस्टिस जो है उनको शपथ दिलाते हैं, और सेम जो है जब चीफ जस्टिस अपनी ऑफिस में आते हैं तो उनको जो है प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। 19वां सवाल है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक है इंडियन यूनियन में वो कौन इंजॉय करता है? तो इसका जो जवाब है वो है बी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब डिप्यूटी चेयरमैन जो होंगे प्लानिंग कमीशन के वो एंजॉय करेंगे रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। हमारा 20वां सवाल है कि ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। मतलब एक पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कितने समय के लिए? तो इसका जो जवाब है वो है डी 6 मंथ। मतलब कि 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करा करके उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। हमारा 20वां सवाल है कि व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में प्रेसिडेंट कब अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है ए व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉय ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं अगर उनको बहुमत नहीं मिलती है लोकसभा के इलेक्शन में तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। हमारा 22वां सवाल है इफ़ इन ए कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्की एज वेल एज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस मोनार्क विल बी कॉल्ड। अगर किसी कंट्री में मोनार्की के साथ साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है तो वहाँ पे जो मोनार्क होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जो जवाब है वो है ए हेड ऑफ द स्टेट। उसे हेड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा। हमारा 23वां सवाल है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दी।
जो चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी स्टेट के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किस चीज़ के? तो इसका जो जवाब है वो है सी, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उनके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के। हमारा 24वां सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? जो पब्लिक मनी होती है इंडिया में, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको जो सैंक्शन करने का जिसके पास पावर है, राइट है, वो किसके पास है? तो इसका जो जवाब है वो है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के पास जितनी भी पब्लिक मनी होंगी उनको जो सैंक्शन करने का, कहाँ खर्च होगी वो सारी मनी, उनका जो राइट है वो उनके पास है। हमारा 25वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका जो जवाब है वो है बी, ही शुड नॉट बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। मतलब जिस स्टेट का वो गवर्नर बनने जा रहा है उस स्टेट का वो डोमिसाइल हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो उसकी ज़रूरत होती है एक गवर्नर को अपॉइंटमेंट के लिए। हमारा 26वां सवाल है कि द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। मतलब जो 12 मेंबर का जो चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा में, वो किसके मुताबिक करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है कि देयर डिस्क्रिशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। मतलब इन सब फील्ड से हों, साइंस के फील्ड से, आर्ट्स के फील्ड से, लिटरेचर और सोशल सर्विस के फील्ड से, और वो उनका डिस्क्रिशन होता है कि वो इनमें से फील्ड में से किसी को भी चुन सकते हैं। हमारा 27वां सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर। मतलब इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कमीशन का अपॉइंटमेंट करने के लिए? किस लिए? कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करे और उनके लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या मेजर ले सकते हैं वो सजेस्ट करें। इनके लिए कौन सा प्रोविज़न है, किसमें वो प्रोविज़न दिया गया है? तो इसका जो है वो है आर्टिकल 340 जो है प्रेसिडेंट को इस चीज़ों के लिए एम्पावर करता है। हमारा 28वां सवाल है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्स इज एक्सरसाइज बाय। जो आर्म फोर्सेस है उस पर उन पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल किसका होता है? तो इसका जो जवाब है वो है बी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। जो भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे वो आर्म फोर्स के ऊपर जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल रखते हैं। हमारा 29वां सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस के लिए जो पार्लियामेंट में डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो जवाब भी है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर ही सारी चीज़, जितनी भी डिफेंस सर्विस की जितनी भी चीज़ें होंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए। 30वां सवाल है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में किसके पास पावर है एक नए स्टेट को बनाने की? तो इसका जो जवाब है वो है ए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उनके पास पावर है कि एक नए स्टेट को बनाने की, और ये जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 2 में। हमारा 31वां सवाल है कि अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जो नेशनल इमरजेंसी होती है अंडर आर्टिकल 352, उसके डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किनकी एडवाइस पर करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट जो कि इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट रैंक के, उनको जो एडवाइस है उस पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अगला सवाल है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 356 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। मतलब कि 356 में जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वो पार्लियामेंट से कितने दिन के अंदर अंदर जो है अप्रूव होनी चाहिए? तो इसका जो जवाब है वो है बी, 2 मंथ। 2 मंथ का समय होता है पार्लियामेंट के पास। उस 2 मंथ में जो है वो उस इमरजेंसी को जो डिक्लेयर किया है प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव करना। हमारा अगला सवाल है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय दी। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इसका जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 75 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी।
मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उनके जो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका जो जवाब है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो इसका जवाब है वो है ए वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होंगे वो एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के जो हैं चेयरमैन होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ए प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। एक समय में जो प्रेसिडेंट रूल होगा किसी भी स्टेट में वो कितने टाइम के लिए लग सकता है, तो इसका जो जवाब है वो है ए 1 साल। प्रेसिडेंट रूल एक टाइम में 1 साल के लिए ही जो है किसी भी स्टेट में लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। मतलब जो निर्वाचन मंडल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने के लिए वो किन किन लोगों को मिलाकर बनता है, तो इसका जवाब है बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी हर स्टेट की उनके जो मेंबर होंगे वो मिलकर जो निर्वाचन मंडल होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने के लिए उसको बनाएंगे। हमारा अगला सवाल है द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ। किस किस केस में जो है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है लागू कर सकते हैं, तो इसका जवाब है ए ऑल ऑफ द एबव। वॉर में भी कर सकते हैं वो, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो तब भी कर सकते हैं, या आर्म रिबेलियन हो तब भी कर सकते हैं। ये जो वर्ड आर्म रिबेलियन है वो 44th अमेंडमेंट के बाद जो है चेंज किया गया था, इससे पहले यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन। कहाँ जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वाइस प्रेसिडेंट की स्टार्ट की जाती है, इनिशिएट की जाती है, तो इसका जो जवाब है वो है ओनली इन द राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा में ही जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। हमारा अगला सवाल है इफ़ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स ए बिल सेंड टू हिम फॉर हिज एसेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पास द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म देन द प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है अगर किसी बिल को रिटर्न कर देते हैं उनकी रजामंदी के लिए उनको बिल दिया गया हो और उस बिल को पार्लियामेंट फिर से उसी फॉर्म में जो है पास कर देता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है गिव हिज एसेंट टू द बिल। बी होगा इसका जो जवाब है, उनको उस बिल पर जो है अपनी सहमति देनी पड़ेगी। हमारा अगला सवाल है द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन। मतलब इलेक्शन कमीशन किन किन चीज़ों का इलेक्शन करवाते हैं, तो इसका जो जवाब है वो है ए द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इन चारों के लिए जो है इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन करवाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड। कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए, उनको इलेक्ट करने के लिए, तो इसका जवाब है ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से जो है हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। हमारा अगला सवाल है द ओनली इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द। मतलब कौन से बिल को पास करने के वक्त जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वीटो पावर यूज़ किया था, वो उसका जो एग्जाम्पल है, तो इसमें से जो है ये ए है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस बिल को पास करने के टाइम में जो हमारे प्रेसिडेंट जैल सिंह थे उन्होंने जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज कंटेन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के जो 10th शेड्यूल है उसमें क्या चीज़ मेंशन किया गया है, क्या चीज़ रखी गई है, तो इसका जवाब है प्रोविजनल रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट। डी जो है इसका सही जवाब है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन जो होंगे हमारे जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न रखा गया है। हमारा अगला सवाल है द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। किस चीज़ का जो है इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन नहीं करवाते हैं, तो इसका जवाब है डी लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराते हैं। हमारा अगला सवाल है इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। किस साल जो है इंडिया का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, इसका जवाब है सी 1951 टू 1952। इस ईयर में जो है इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ था।
हमारा अगला सवाल है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं स्टेट की और जो हाउस ऑफ पीपल है मतलब लोकसभा जो है हमारा, उसका जो इलेक्शन होता है किस बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको वोटर ID कार्ड होता है और वो जो है वोट करते हैं इनके मेंबर्स को। हमारा अगला सवाल है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेन एवर सच ए सेट अप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाई, मतलब अगर किसी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर का प्रोविज़न रखा गया है तो वो जो चीफ मिनिस्टर हैं किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसका जवाब है वो है ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उस यूनियन टेरिटरी के वो उनको अपॉइंट। हमारा अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट तो उस वक्त जो है क्या होता है। तो इसका जवाब है बी, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज में बी रिड्यूस। हमारा आखिरी सवाल है, व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड, मतलब कि अगर कोई स्टेट का गवर्नर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देते हैं तो जो नए गवर्नर का अपॉइंट होगा तब तक जो पोस्ट खाली रहेगी तब तक उस पोस्ट में जो फंक्शन होगा उनको कौन करेगा। तो इसका जो जवाब है वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनके फंक्शन को करेंगे कब तक, जब तक नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा 50 सवाल जो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग टॉपिक से बनाया था। ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।